हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। आज मैं आपको सिर्फ मैं ही नहीं, अपने बाकी की टीम से भी इंट्रोड्यूस कराने आया हूं। आज का जो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, जिसमें आप देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि ये कई दिनों से चल रहा है का था कि इस चैनल पे साथ देखो। आप ऑलरेडी दो टीचर्स को जानते थे, एक मुझे जानते थे और जनरली आपने रितेश सर को भी जाना है, उनके 3-4 वीडियो सर के ऑलरेडी चैनल पे हैं। तो बट हम दोनों के अलावा टीचर ना मैथ्स को जान रहा है, ना एडिशनल केमिस्ट्री टीचर को जानता है बच्चा, ना ही बायो टीचर को जानता है। आज अब इस चैनल पे पूरी टीम आ रही है। किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से हमारे लेक्चर्स आएंगे, किस किस कोर्सेज को हम प्रमोट करेंगे, या जो जो कोर्सेज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। और कंसिस्टेंसी के साथ जितने वीडियोस हमारे आएंगे, जिन जिन फैकल्टीज के साथ आएंगे, सब के सब बेस्ट टीचर्स अपने राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ये लोग सारे टीचर्स हाईली एक्सपीरियंस हैं और ऑफलाइन के दिग्गज टीचर माने जाते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने जेई हो या नीट हो, सिलेक्शन नहीं, रैंक प्रोड्यूस किए हैं। भाई सबसे पहले तो रितेश सर को तो आप जानते ही हैं, सर ने ऑलरेडी कई रैंक्स प्रोड्यूस कर रखे हैं। मतलब चाहे वो नीट हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में इनके स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल लाई है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले सर को ही बुला लेता हूं। रितेश सर प्लीज जल्दी आइए। तो सर आप बताएं कैसे कैसे हम लोग कोर्सेज लेके जाएंगे। हेलो। हाँ, जैसा कि आपने अभी देखा, नीलेश सर को सुना। नीलेश सर ने काफ़ी अच्छी बात कही कि ये जो कोर्सेज आ रहे हैं दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसकी कॉस्ट है, और इसकी दो कॉस्ट है। सबसे पहला, जैसे ही आपका वीडियो खत्म होगा, यू हैव टू लाइक इट, और उसके बाद उसका सब्सक्रिप्शन लेना है। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिना उसके आगे काम नहीं चलेगा। तो दीज आर द टू कॉस्ट ऑफ दिस वीडियोज। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि हाँ, हमारा ये कोर्स या पूरा मॉड्यूल चलेगा कैसे आगे। तो मॉड्यूल जो है वो कुल मिला के 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेगमेंट हमारा जो 9-10th के लिए है, सेकंड 11-12th एकेडमिक्स, और थर्ड है कंपटीशन बेस्ड यानी जेई नीट। इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो क्लासेस 11th एंड 12th और जेई एंड नीट के लिए हम क्या कर रहे हैं, टाइम बहुत कम बचा है, सो वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट वीडियोस एंड टू द पॉइंट वीडियोस। हमें पता है कि अगर आप पूरा पेपर उठा के देखो या पीवाईक्यू उठा के देखो 10 साल के 20 साल के, तो मिलता क्या है, कुछ सेलेक्टेड पोर्शन है जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और बाकी कुछ ही ऐसे पोर्शन है जहां से कभी कदार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहते हैं ना कि बार बार लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। मैं कहता हूं कि भाई अगर हार्ड वर्क की दुनिया में कीमत है तो सबसे इज्जतदार जानवर है गधा, एंड वी आर नॉट डोंकीज। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर स्मार्ट वर्क। यानी अगर हमें पता है कि 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक पढ़ लो, मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आ जाएगा, तो क्या जरूरत है कि सारे के सारे टॉपिक देखने की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आपके पास समय कितना है। अगर बोर्ड्स के लिए बात करूं तो हार्डली 2 महीने, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फेब 15 से डेट आ चुकी है, आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। जनवरी में ही आपका जेई का पेपर होना है, और अप्रैल लास्ट नहीं तो मई फर्स्ट वीक में आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। तो अगर हम डेज काउंट करें तो इट इज ऑन योर फिंगर टिप्स। तो जरूरी क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, फटाफट उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करते हैं जो क्या हो, हमें स्कोरिंग हो, और हमें आराम से, चाहे बोर्ड्स हो चाहे कंपटीशन हो, दोनों जगह हमें सिलेक्शन दिलवा दें। सो विल फोकस ऑन दिस, आइदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों सेगमेंट में। साथ ही साथ हम आपके लिए एक और चीज लेके आ रहे हैं, वी आर हैविंग अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर पीवाईक्यू। क्योंकि हम अक्सर करके हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हम पीवाईक्यू वाले पोर्शन ले तो लेते हैं, हमें क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं, और सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है प्रिंटेड फॉर्म में, या हमें कहीं से हमने डाउनलोड कर ली, ये चीजें तो मिल जाती है। बट प्रॉब्लम आती है कि
आखिर उस सोल्यूशन तक हम पहुंचे कैसे, या उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये हमारे लिए मिसिंग हो जाता है। तो हमें वो क्वेश्चन तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन आया, हमने उसको सॉल्व कर लिया, बट अगर सेम टाइप का थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि पीवाईक्यू को अच्छी तरीके से समझना। तो जितने भी हमारे पास अभी 10 साल के पीवाईक्यू हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द पीवाईक्यूज इन वीडियोज चैप्टर वाइज। सर तो मेरा ये एक क्वेश्चन है, क्या हम ये पीवाईक्यूज कंपटीशन के लिए भी करेंगे और बोर्ड्स के लिए भी करेंगे, दोनों के लिए? हाँ, ये हम दोनों के लिए करेंगे। देखिए, अगर आपको कहीं पे भी रैंक हासिल करनी है, चाहे वो आपका एकेडमिक्स हो यानी बोर्ड हो, या फिर आपका जेई हो या नीट हो, कुछ बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो करने की होती है। टिप्स क्या है? सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को, आप जिससे भी पढ़ते होंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, आपको एक चीज बताई जाएगी कि आपकी ये जो एनसीईआरटी है, इट इज लाइक गीता, बाइबल, कुरान, जो भी आप मानते हो, जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हो, उसको ले लीजिए। दूसरी आती है हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो ऑलमोस्ट कोई टच नहीं करता। एनसीईआरटी तो हम सब टच करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ना हम टच करते हैं, ना ही हमें उसके बारे में बताया जाता है। इन दोनों बुक्स के बाद हमें जरूरत पड़ती है पीवाईक्यू। तो सीधा सीधा है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड्स, एनसीईआरटी लगाओ, एग्जाम्पलर लगाओ, वीडियो देखो, और उसके बाद पीवाईक्यू। तो क्या होगा? आपके रैंक्स अच्छे आएंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे। सेम चीज, सेम फंडा हम जेई मेंस और नीट के लिए भी करेंगे। क्या? एनसीईआरटी लगाएंगे, एग्जाम्पलर लगाएंगे, वीडियोस देखेंगे, चैनल को फॉलो करेंगे, और साथ में साथ क्या करेंगे? पीवाईक्यू लगाएंगे। समझे? तो बड़े आराम से ये चीजें हो जाएंगी। और जेई मेंस या नीट निकालना इज नॉट अ टफ टास्क, या फिर बोर्ड्स में 90+ स्कोर करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है। इट इज क्वाइट इजी, बहुत आराम से हम कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डेडिकेशन और सही तरीके से प्रिपरेशन हम सब करते हैं। सही प्रिपरेशन करेंगे, सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे, तो हमेशा आपको क्या होगा? आराम से, बड़े आराम से आप क्या करेंगे? सक्सेस हासिल कर लेंगे। और नहीं तो टाइम है, निकलता जाएगा एक एक दिन, एक एक दिन। ओके, थैंक यू। व्हाट ओनली सर? थैंक यू सर। सो रितेश सर से तो आप मिल लिए भैया, हाईली एक्सपीरियंस, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मतलब सर तब से हैं जब मैं छोटा था, मतलब छोटा क्या, 19-20 साल का लड़का था, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा था, तो सर के ही गाइडेंस में मैंने सबसे ज्यादा पढ़ाना सीखा है। तो अगर आज ये ना होते तो ये इंस्टीट्यूट ही नहीं होता। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बहुत, मतलब कहते हैं सच है, आए तो बहुत लोग, गए भी बहुत लोग इस 4-5 साल के टाइम पीरियड में, बट ये मैं एकदम दिल से कहूंगा कि अगर रितेश सर ने होते तो ये इंस्टीट्यूट कभी खड़ा ही नहीं हो सकता था। और तुम बिलीव नहीं करोगे, इस शहर में ऐसा कहा जाता है कि क्वांटम एकेडमी का दिमाग रितेश सर ही है। और सिंपल है, मैं इनको ऐसा बड़ा भाई मानता हूं, जैसा ये कहते हैं मैं कर देता हूं ना, मैं इधर देखता हूं ना उधर देखता हूं। हमारा फैमिली रिलेशन भी बहुत अच्छा है। सो बहुत बहुत थैंक यू सर। सो मैं आपको इस कोचिंग के, वो कहते हैं ना हार्ट, ठीक है, मैं उससे इंट्रोड्यूस कराता हूं, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं और कोचिंग के सेकंड केमिस्ट्री मेंटोर भी हैं, जो ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी बहुत डेडिकेशन से मदद कर रहे हैं। सो प्लीज निखिल सर, हाय। सो ही इज निखिल सर। इनकी वीडियोस आपको केमिस्ट्री में 9th में भी आपको देखने को मिलेगी, 10th में भी मिलेगी सर। इवन आपको आईसीएससी बोर्ड वालों में भी देखने को मिलेंगे। आईसीएससी में तो बेसिकली रितेश सर एंड निखिल सर दोनों आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री का पोर्शन ऑर्गेनिक इन, क्योंकि बटा बटा पोर्शन है, तो कुछ पोर्शंस निखिल सर देखेंगे आईसीएससी का, कुछ पोर्शन रितेश सर देखेंगे। जेई और नीट में भी दोनों लोग पैरेलली दिखाई देंगे आपको, ठीक। सो निखिल सर प्लीज कुछ बच्चों को बताएं क्या स्ट्रेटजी है हमारी। हेलो बच्चों, देखिए हम लोग आज काम करेंगे, जैसे बेसिकली हम काम करेंगे 9th और 10th के सेगमेंट पे। और 9th और 10th की बात किया जाए तो 9th और 10th का सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्ड है नहीं बच्चा, ठीक है। देखिए हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली 9th और 10th में वो सारे कोर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मतलब कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साथ साथ उसके अलावा जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी आप यूट्यूब पे लेक्चर देखे होंगे कहीं भी एक्टिविटीज़ नहीं होता,
जो भी आपका इंटेक्स का एक्टिविटीज है वो कहीं भी नहीं कराया जाता। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9th और 10th के एनसीईआरटी में जितने भी एक्टिविटीज है वो सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, कंपटीशन कॉर्नर हो गए, ये सारी चीजें, ताकि देखिए हम लोग का जो मेन पढ़ाई स्टार्ट होगा वो तो 10th के बाद स्टार्ट होगा। तो इसी वजह से हम कोशिश करेंगे कि 9th 10th पढ़ते पढ़ते साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ 11th और 12th के टॉपिक को भी टच करेंगे जो हमारे 9th और 10th में मिलेंगे। अगर वो बेसिक है तो हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग तो एडवांस है ही, है कि नहीं। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल को टच करते हुए चले, ताकि हम लोग को 11th में और 12th में थोड़ा सा तो फायदा हो ही जाएगा, है कि नहीं। अब ना सुनने से अच्छा तो कुछ तो सुने रहेंगे कि नहीं। तो इसी वजह से हम लोग बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हुए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। और इसमें हम लोग लेक्चर देखेंगे, एक्टिविटीज जितने वो सब करेंगे, जितने भी पीवाईक्यू हो गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो गए। खास करके हम लोग, हमारा फोकस रहेगा 9th और 10th के लिए जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसके लिए, ठीक है। तो ये सारा हमारे स्ट्रेटेजीज रहेगा। और हाँ, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है कुछ भी कि हाँ सर ये टॉपिक्स है, इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे, क्या करेंगे, तो ये सब भी आप सारी चीजें जान सकते हैं। आप बस क्या करिए, आपका बस 2 काम रहेगा, सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो भी डाउट हो रहा है क्या करिए, तुरंत कमेंट करिए, सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है, और वो क्या होगा, तुरंत आपका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सकता है वो आपको सॉल्यूशन उसका रिजॉल्व मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज तो लीजिए अब थोड़ा सा। सर एक सेकंड, क्या हम डाउट सॉल्विंग के लिए क्या एक टेलीग्राम चैनल बना देते हैं या एक व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट कर देते हैं या ब्रॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे नहीं, बच्चा अपना डाउट भेज दे? हम लोग सिर्फ टेलीग्राम चैनल क्रिएट करेंगे, व्हाट्सएप चैनल और ये सब कुछ नहीं। टेलीग्राम चैनल रहेगा हमारा, उस पर आप सभी लोग ज्वाइन हुए, क्लासेस वाइज रहेंगे, जिसको जो डाउट होगा उसमें भेजिए क्वेश्चन, आपको एज यूजुअल जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आइदर वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो, चाहे जो भी हो आपका, ठीक है। और सर कोई क्वेश्चन? फिलहाल तो नहीं, मतलब हम टेलीग्राम पे ही आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो कैसा लगा आपको, मजा आया निखिल सर से मिलके? अभी हमारे मैथ्स टीचर एंड बायो टीचर बाकी हैं भाई, रुक जाओ, सब्र करो, धीरे धीरे सबसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो अब इंट्रोड्यूस कराते हैं शैलेंद्र सर को, जो कि हमारे इस चैनल के मैथ्स मेंटोर भी अपने बाहुबली सर। देखो मैंने ही इनको टैग दे दिया, बच्चा दे या ना दे, मैंने ही दे दिया है, ठीक है। सर ऑलरेडी आईआईटी कानपुर से हैं, ठीक, सारे टीचर्स वैसे ही हैं। तो सर बेसिकली आईआईटी कानपुर से हैं, काफ़ी लंबे समय से ऑफलाइन में मैथ्स पढ़ा रहे हैं सर, और काफ़ी बच्चों को जेई मेंस और एडवांस पे इन्होंने रैंकिंग दिला रखी है। और देखो मैंने जैसा कि पिछली बार आपसे ये कहा था, अपने किसी एक लेक्चर में मैंने कहा था कि इवन चाहे वो 9th का बच्चा है, चाहे वो 10th का बच्चा है, उनको रियलिटी में सारे सीनियर टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जेई और नीट के बैचेस पढ़ा रहे हैं, जिससे उन्हीं को फायदा होगा कि ऊपर लेवल में भी चल के भैया टीचर से बॉन्डिंग बन गई, इससे पढ़ना है, क्या टर्म्स होंगे आगे चल के, वो दिक्कतें ना आए, ठीक है। तो शैलेंद्र सर, कैसे हमारा मैथ्स चलेगा जरा बच्चों को बताएं। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सभी को रितेश सर ने बता चुका है कि कैसे पूरी क्लासेस चलेंगी क्वांटम एकेडमी पे। तो बच्चों, मैं जितने साल अब तक पढ़ा चुका हूं और जितना भी मैं आईआईटी कानपुर में समय गुजारा हूं, इन 2 पहलुओं से मैं एक चीज़ सीख लिया हूं कि अगर आपको मैथ में बहुत अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आपको इस पूरे मैथ की जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, क्वांटम एकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगी, चाहे वो मैथ हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो। सिंस ये मेरा जो पार्ट है वो मैथ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैथ में अगर आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा करना है, तो आपको क्या करना है, लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, उसके साथ पीवाईक्यू लगाने हैं। अगर आप ये 4 फॉलो करते हैं, डेडिकेटेड होकर फॉलो करते हैं और वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं, सिंस हमारे पास टाइम कम है, नवंबर दिसंबर आने वाला है, 1 महीने के बाद, उसके बाद जनवरी के बाद एग्जाम हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से अगर आप केवल लेक्चर, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चों, मैंने जितने साल पढ़ा है उस अनुभव से कह रहा हूं कि आपके 90+ आएंगे ही मार्क्स। अगर यह आपका बेसिक तैयार है तो उसके बाद हम लोग आराम से, जब कोर्स पूरा लेंगे हम लोग 1 by 1, उसमें एनटीएससी, ओलंपियाड, फिर उसके बाद आगे क्लास 11, 12 यही सब हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा पहला काम है कि हमारा बेस मजबूत हो, 9th हो, 10th मजबूत हो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैथ में कोई डरने वाली बात नहीं है, क्वांटम एकेडमी आपके साथ हमेशा लगा रहेगा,
चाहे जब आपका जब मन करे, आपको कोई भी डाउट होता है, कभी भी प्रॉब्लम होता है, अगर आपको लगता नहीं है कि अगर आप आसपास के हैं, वाराणसी के हैं, तो आप यहाँ के सेंटर पे आ सकते हैं। सारे टीचर आपको यहाँ मदद करते हुए मिलेंगे, तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। हमेशा आप जितने भी लोग हैं आपके साथ रहेंगे। तो बहुत हम कुछ कहते नहीं हुए, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए यही कहना चाहेंगे, मेहनत खूब करें सर, कहीं भी पढ़े लेकिन मेहनत खूब करें और अपने पेरेंट्स का बहुत ही नाम ऊंचा करें। ठीक, इतना ही रखते हैं। थैंक यू शैलेंद्र सर। ठीक है, तो एक एक करके सारे टीचर्स की वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों, अब जो हमारे जिनको मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं वो है अपने चैनल के बायोलॉजी मेंटर। मतलब बायो बेहतरीन पढ़ाता है यार, पहले तो मैं बताऊं, एकदम यंग बंदा है, बेहतरीन बायो पढ़ाते हैं ये, मजा आ जाता है इनकी क्लास में। ये ऑफलाइन भी अपने यहाँ क्लासेस लेते हैं और लगभग 2.5-3-4 सालों से ये लगातार बायो पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये डॉक्टर साहब है। ठीक है, तो मैं इनवाइट करता हूं तंशुक सर, आइए। सो तंशुक सर आपको बायो देखेंगे और चैनल पे चाहे वो 9th हो, 10th हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो एंड 11th-12th के आगे चल के भी, मतलब जब हमारा बच्चा या फिर हम कोई भी बायो का कोर्स या कोई भी कोर्स हम अगर 11th-12th के लिए भी लेकर आएंगे तो तंशुक सर ही उसको देखेंगे। ठीक है, तो तंशुक सर कुछ बताइए बच्चों को। थैंक यू सर। वैसे आपने सारा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है बच्चों को। मेरा नाम तंसुक पालीवाल है और मैं आपको बायोलॉजी जो है पूरी सीरीज कंप्लीट करवाने वाला हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके में, फनी में, साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट और सब कुछ साथ साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि जो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अपन आराम से फील ले सकते हैं, फील के साथ में और इंटरेस्ट के साथ में, और जो इन्वायरमेंट है, हम खुद हैं, इन सब से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी को कोई हम बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आपस में रिलेट करके, इमेजिनेशन करके, डायग्राम के साथ में, एनिमेशन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेने वाला है। अभी से स्टार्ट लेके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे। ठीक है, और मुझे विशेषकर धन्यवाद है सर का जो मेरे को ये मौका दिया है आप लोगों के साथ में जुड़ने का। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप लोग डायरेक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं सॉल्व करूंगा, बाकी कोई प्रॉब्लम आएंगी तो सर सॉल्व करने वाले ही हैं। ठीक है, तो बस आप लोगों के लिए एक लाइन है जो मैं बोल देता हूं, उसके साथ में बाकी तो हम क्लास में बात करेंगे ही। बस एक ही लाइन है कि विकल्प बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही होना चाहिए मंजिल तक जाने के लिए। और जो मंजिल जाने के लिए जो मार्ग चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है, वो ये प्लेटफॉर्म है आपको देने वाला। तो बस इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े रहिए, आपको एक ऐसा मार्ग मिलेगा जिसमें आपको, ऐसे तो मार्ग बहुत मिलते हैं टेढ़े मेढ़े कांटे वाले, बट ये जो मार्ग है आप लोगों के लिए, हम आगे आगे चलते रहेंगे इस मार्ग को साफ करते हुए, आपको बस उस मार्ग को फॉलो करना है। तो बस आप इस मार्ग को फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे। बाकी सारी प्रॉब्लम्स है वो हमारी है, आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बस यही है। थैंक यू सर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि अपने पास जितने भी टीचर हैं सबने आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो सबको इस प्रिपरेशन का तरीका पता है। भाई मैंने भी कर रखी है, सर ने भी नीट की कर रखी है, मैथ्स वाले सर उन्होंने भी कर रखी है, केमिस्ट्री वाले सर उन्होंने भी कर रखी है। मतलब सबको ये पता है कि जेई और नीट जैसे एग्जाम्स को कैसे टैकल किया जाता है भैया। और रियलिटी ये भी है कि सबके क्वालिफाई भी हुए हैं, ऐसा यहाँ कोई टीचर नहीं है जो क्वालिफाइड नहीं है, या फिर आप ये कह सको उनके ऊपर वो आईआईटी और एनआईटी का टैग नहीं है। बिल्कुल हम टैग के साथ भी हैं, ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कि क्या ये टीचर्स एजुकेटेड है, नहीं, कुछ नहीं। जैसा आपको बाकी चैनल्स दे रही है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स दे रही हैं, अच्छे मटेरियल्स दे रही हैं, वेल सिंक्रोनाइज क्लास दे रही हैं कंसिस्टेंसी के साथ। तो मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि बैक टू बैक जो वीडियोस आते रहेंगे, टीचर्स के आते रहेंगे, एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट के साथ आ रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने धीरे से सारे टीचर्स से इंट्रोड्यूस करा दिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी इसको भी हम जान रहे हैं। तो यार क्या ही करना है, सब्सक्राइब करो। पहली बार मैं बोल रहा हूं, मैं पहली बार इस चैनल में बोल रहा हूं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस मिलती रहे, और शेयर करते रहो अपने दोस्तों को। ठीक, मिलते हैं फिर अब लेक्चर्स में, तब तक के लिए ओके बाय।